Hello everyone, welcome to Maths with Smart Tips. As promised, I am starting the Markov chain lecture series from today. This is the first lecture of Markov chain. Markov chain जो है CSIR नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल लगभग मार्कअप चेन से CSIR नेट में 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसका जो वेटेज होता है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का एंड एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का ईच एंड एवरी ईयर कम्स इन CSIR नेट एग्जाम्स एंड कभी कभी यहाँ पे 4.75 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस भी आते हैं. सो यू कैन चेक दैट फ्रॉम मार्कअप चेन there are 7 to 12 marks you can get from Markov chain. So in that point of view Markov chain is a very important topic and Markov chain को जो हम लोग इस लेक्चर सीरीज में कैसे डिस्कस करेंगे उसका एक ओवरव्यू में यहाँ पे दे देता हूँ. सो फर्स्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे लेक्चर 1 में जो है what is Markov chain and some properties about the Markov chain and some basic terms about Markov chain which we are need for the study of Markov chain. And then after that हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मतलब लर्न करने के लिए ट्राई करेंगे एंड देन जो रिजल्ट एंड जो थ्योरम्स वगैरह होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि CSIR नेट का जो प्रॉब्लम्स आता है उसका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर सीरीज. सो इफ यू लाइक द लेक्चर सीरीज देन प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, share with your friends and subscribe the channel. And I am requesting you, those who are watching my videos, those who are viewers of my channel, only 24% of my viewers are subscribed the channel. Remaining 76% viewers are not subscribed the channel. क्योंकि यहाँ पे होता है कि एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेट करता है एक वीडियो बनाने के लिए. सो आई एम रिक्वेस्टिंग दोज हु आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर 1. द लेक्चर 1 फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं मार्कअप चेन का. सो मार्कअप चेन का इंट्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को जो फर्स्ट पढ़ना होगा वो है स्टोकास्टिक प्रोसेस. व्हाट इज स्टोकास्टिक प्रोसेस? एंड एक बात और, यहाँ पे हम लोग रैंडम वेरिएबल के बारे में जानते हैं जो 2 तरीका का होता है. एक है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड दूसरा है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सो हम लोग मार्कअप चेन को जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो बेसिकली यहाँ पे होगा डिस्क्रीट के ऊपर बेस्ड. पूरा के पूरा स्टडी होगा यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर. एंड रैंडम वेरिएबल क्या होता है? इफ यू आर नॉट know what is the random variable, I already make a video on random variable. I'll share the link in the description and also here in the IDAP. You can check the link for details about random variable and their properties. So first we are discussing about what is this discrete time stochastic process. So discrete time stochastic process is a sequence of random variable x equal to xn, n belongs to I, where I being an index set unless otherwise the index set I to be the set of non-negative integers. So non-negative integer means I equal to, we can take 0, 1, 2 and 3 and so on. Then we can write therefore x equal to xn such that n equal to starting from 0 to 1 and onwards. So this is the first case of to study Markov chain. We have to know about stochastic process. What is stochastic process? And this is a स्पेशल टाइप ऑफ स्टोकास्टिक प्रोसेस, क्योंकि मार्कअप चेन में जो स्टोकास्टिक होता है ये एक अलग टाइप का होता है. क्योंकि जनरली स्टोकास्टिक प्रोसेस है ये थोड़ा डिफरेंट होता है. क्योंकि मार्कअप चेन को हम लोग बाद में हम लोग आएंगे कि मार्कअप चेन को हम लोग कहते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी. मार्कअप चेन का जो प्रॉपर्टी आता है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, वो क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी स्टडी मार्कअप चेन. सो मार्कअप चेन को स्टडी करने के लिए फर्स्ट हम लोग को जो लर्न करना होगा वो है स्टेट स्पेस. व्हाट इज द स्टेट स्पेस? दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्कअप चेन. सो स्टेट स्पेस जो होता है, तो स्टेट स्पेस इज अ सेट ऑफ all possible values of xi. State space of x is denoted by s, where mod s equal to, that is जो स्टेट स्पेस का जो कार्डिनलिटी होगा mod s इज द स्टेट स्पेस. मॉड एस का जो कार्डिनलिटी होगा वो क्या होगा? फाइनाइट होगा और यहाँ पे इनफाइनाइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
अबाउट स्टेट स्पेस फाइनाइट इनफाइनाइट बोथ हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को बेस्ड करके हम लोग बाद में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे स्टेट स्पेस के ऊपर। नाउ वी कम टू द मार्कअप चेन। सो the definition of Markov chain says that a discrete time stochastic process X is said to be a Markov chain if it has the Markov property. So this term Markov property, and which I am saying just earlier, that a memoryless property, Markov property को memoryless property भी बोलते हैं, memoryless property. For any j, suppose I0, I1, I2, In-1 belongs to S, which is a state space. S is a state space, and any n greater than 1, this P stands for probability. Probability xn equal to j, given x0 equal to I0, x1 equal to I1, and dot 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 xn minus 1 equal to In minus 1. This is equal to, this is the Markov property. What is the Markov property? So first we say about the notation wise. Probability of xn equal to j, given probability of xn minus 1 equal to In minus 1. So देखो यहाँ पे ये जो रैंडम वेरिएबल से x1 to xn तक, xn minus 1 तक, इस रैंडम वेरिएबल का यहाँ पे कोई यूजेस नहीं है। सो मार्कअप प्रॉपर्टी क्या बोलता है? बोलते हैं कि मार्कअप प्रॉपर्टी बोलता है जो मतलब इवेंट्स हो गया है। सो सपोज यहाँ पे x नॉट x1 डॉट 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 xn n इवेंट्स है। सो n इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हम लोग जस्ट उसके पहले वाला इवेंट्स के बेस के ऊपर बेस्ड करके बोल सकते हैं। रिमेनिंग जो इवेंट्स है उसका प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ही बोलते हैं यहाँ पे मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। क्योंकि देखो ये जो मार्कअप प्रॉपर्टी वो है ये है कि ये जो इवेंट्स है इसका जो प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे कुछ मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट द बेस्ड ऑन द, और यू कैन से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xn given entire past of the process only depends on the immediate past. That means immediate past मतलब जो ये लास्ट में हुआ है, जो इमीडिएट हुआ है उसके बेस्ड ही हम लोग नेक्स्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसका बाद जो इवेंट्स हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यही बोलता है मार्कअप प्रॉपर्टी। क्लियर? सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे। सपोज कि एक कॉल सेंटर है, सपोज एक कॉल सेंटर है एंड कॉल सेंटर का हर एक मिनट में मतलब सोचो कि फास्ट एक जो मिनट है, फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट अप टू nth मिनट, एंड एक मिनट में लगभग धरो कोई मिनट में 10 कॉल्स आ रहा है, कोई मिनट में 12 कॉल आ रहा है, कोई एक मिनट में 30 कॉल्स आ रहा है, कोई एक मिनट में 15 कॉल्स आ रहा है। तो जो सपोज यहाँ पे हम लोग फास्ट मिनट में सपोज सोचते हैं कि फास्ट मिनट जो है यहाँ पे 10 कॉल आ रहा है, सेकेंड जो मिनट से उसमें 12 कॉल आ रहा है, थर्ड जो मिनट है वहाँ पे 15 कॉल आ रहा है। तो फोर्थ मिनट में कितने नंबर कॉल, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉल्स विल कम, वी विल प्रेडिक्ट डिपेंड ओनली ऑन दिस, नॉट दिस टू। दिस इज कॉल्ड द मार्कअप प्रॉपर्टी। कैन यू क्लियर? So every we say that the distribution of xn given the entire past, these are the past events, process only depends on the immediate past. So जो next वाला होगा वो उसका just before का जो इंसिडेंट और इवेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यही है मार्कअप प्रॉपर्टी। मार्कअप प्रॉपर्टी इज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ where I go to the next depend only on where I am now, not where I have been. Clear? This is an again example of Markov property. Markov property क्या बोलता है, हम लोग मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा वो डिपेंड करेगा मैं अभी कहाँ पर हूँ, मैं पास्ट में कहाँ था वो यहाँ पर डिपेंड नहीं होगा। दिस इज द Markov property. Now we comes to an important topic which is ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सो मार्कअप चेन पढ़ने के लिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो क्या है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी? सो ये जो पी आई जे है, पी आई जे इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू जे गिवन एक्स एन इक्वल टू आई, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम द स्टेट आई टू जे
इन वन स्टेप। सो ये जो ij है, इस ij को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट। एंड जो टोटल स्टेट ij एंड जितना स्टेट होता है उसको जो सेट हो, उस सेट को क्या कहते हैं, स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस। So the probability of going from the state I to j, that is this is from I, this is to j, I to j in कितना स्टेप, वन स्टेप। क्योंकि देखो यहाँ पे ये n इवेंट्स है, मतलब जो कॉल सेंटर का जो मैं एग्जांपल दिया, सपोज ये nth मिनट का नंबर ऑफ कॉल से I, देन n+1 का जो मिनट होगा, n+1th मिनट में कितने नंबर ऑफ कॉल आएगा, ये डिपेंड करेगा जस्ट दिस, not the fast, that is the probability, that is the probability। n+1th में कितने नंबर ऑफ कॉल्स आएगा, जो एग्जांपल दिया मैंने वहां पे, the probability of going from state I to in one step का जो यहाँ पे probability, वो कहते हैं यहाँ पे transition probability for the terms in terms of probability। now what is transition probability matrix? So transition probability matrix, so P equal to Pij, ij belongs to S means state space, this is equal to P00 P01, ये बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह होता है, P02 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे मैं डॉट डॉट लिया हूँ क्योंकि ये स्टेट स्पेस है, मैं पहले ही बोला हूँ कि इसका जो कार्डिनलिटी है फाइनाइट भी हो सकते हैं एंड यहाँ पर इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इन जनरल हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट ही कंसिडर कर रहे हैं। सो आई राइट हियर द इनफाइनाइट टर्म्स एंड द कॉलम्स। एंड जो इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट ट्रांजिशन मैट्रिक्स वो ये है कि ईच प्रोबेबिलिटी जो टर्म्स होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा एंड ऑल फॉर ऑल आई जे ईच रो सम हैज टू बी 1। मतलब ये जो P00 प्लस P01 प्लस P02 प्लस डॉट डॉट इसका जो सम होगा ये 1 होगा फॉर ईच रो। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सच transition probability matrix। suppose let us take 1/2 1/2 1/2 1/2। so this is a 2/2 transition matrix and the elements are P00 equal to this half, P01 equal to half, P10 equal to half and P11 equal to half, so that the sum of the each rows equal to पर क्या है 1। now let us comes to an important again an important term which is called doubly stochastic matrix or doubly stochastic Markov chain। if row sum equal to 1 and also column sum equal to 1, then the Markov chain is called DSMC or doubly stochastic Markov chain। for an example let us take this example again 1/2 1/2 1/2 1/2। so एक बात देखो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, रो सम 1 चाहिए। ये दिस इज फॉर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स एंड इसके साथ इफ कॉलम सम भी 1 हो जाए तो इसको इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फॉर मार्कअप चेन। लेट अस टेक दिस एग्जांपल हाफ प्लस हाफ, रो सम भी 1 एंड कॉलम सम भी 1 इन ईच कॉलम फॉर ईच कॉलम एंड ईच रो। सो दिस इज कॉल्ड डबली स्टोकास्टिक मार्कअप चेन। नाउ वी कम टू द एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। एक एक चीज़ों को अच्छे से समझना, मैं यहाँ पर बहुत स्लोली पढ़ रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। एंड यहाँ पर एक ट्राई करूँगा कि मैं इजी से इजी एक्सप्लेनेशन देने के लिए ट्राई करूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम ith स्टेट टू jth स्टेट इन m स्टेप्स। देखो यहाँ पे स्टेट एंड स्टेप्स अलग अलग दो टर्म्स है, स्टेट्स एंड स्टेप्स is called m step transition probability। for example probability of ij, that means this, what is this means, probability of ij means probability of going from state I to state j in how many steps, m steps। this is equal to probability of x n plus m equal to j given x n equal to I। so हम लोग स्टैंड कहाँ पर है, x n पे, जाना कहाँ पर है, यहाँ पर जो ith स्टेप है जाना कहाँ पर है, mth स्टेप में जाना है, मतलब n प्लस m जाना कहाँ पर है, j स्टेप में। क्लियर। I to j इन स्टैंड किए थे हम लोग n पे, जा रहे हैं n प्लस m पे, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितना हुआ, n प्लस m माइनस n इज इक्वल टू क्लियरली m। दिस इज द इजी एक्सप्लेनेशन। Now if we take n equal to 0 then and one thing
जो पी आई जे एम, इसका मीनिंग क्या है? जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे बताया, ये p इक्वल टू p00 p01, सपोज लेटेस्ट टेक 2/2 p10 p11, इसका जो p पावर m मीन्स क्या, हम लोग बाद में इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका मीन है जो ये जो मैट्रिक्स है ये m टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। सपोज इफ वी टेक p स्क्वायर, दैट मीन्स p इंटू p, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लिकेशन। सो m मीन्स m टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। So if n equal to 0, then pij m, this is equal to probability of xm equal to j given x0 equal to I. That means we are going from state I to state j in how many steps? This is the difference of these two. This is the number of steps. The difference of these two suffix is gives the number of steps, and the states are from I to j for all ij belongs to S. Now let us take the examples of this, that is m step transition probability. Given that, suppose here I take 3 different types of examples so that you can understand the different types of examples. So probability of x3 equal to 1 given x2 equal to 3, x1 equal to 1 and x0 equal to 0. क्या नोटिस करना चाहिए? फास्ट हम लोगों को ये नोटिस करना है जो दिया है यहाँ पर x आइज, सो एक्स आइज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है कि नहीं, ये फर्स्ट हम लोग को देखना है। व्हाट इज दिस? दैट मीन्स देखो यहाँ पर x3 है, x2 है, x1 है, x0 है, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट को देखो x1 है, x2 है, x3 है, x0 है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। हम लोग को फास्ट काम हुआ कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। देन इसको भी देखो x1, x2, x3, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पर और एक चीज जो कि है गिवन प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये देखो यहाँ पर जो एक कंडीशन है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू 1 गिवन x2 इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू 1, x0 इक्वल टू 2। मार्कअप प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? मार्कअप प्रॉपर्टी कहते हैं द इवेंट, ये जो ये लाइन है, जो वाला लाइन क्या कहाँ गया, विच इज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xn गिवन द एंटायर पास्ट ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स ओनली द इमीडिएट पास्ट। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे आ जाओ नाउ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन है ये डिपेंड करेगा सिर्फ इसके ऊपर, बाकी दोनों कोई काम का नहीं। सो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट क्या काम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम लोग जाते कहाँ पर है, जेथ स्टेट टू आई स्टेट और आई टू जे। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जाएंगे 3 to 1 state in how many step, 3 minus 2, that mean in 1 step। 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं। सो ये होगा इसका फॉर्म, और फॉर्मेशन को जो प्रोबेबिलिटी टर्म्स में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ये ऐसा लिखने होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ बी का जो पार्ट है, बी को लेते हैं हम लोग। जो बी है क्या है, बी है प्रोबेबिलिटी of x1 equal to 1, x2 equal to 2, x3 equal to 3, given x0 equal to 2। सो फास्ट हम लोग को इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, सो हम लोग लिखेंगे x3 equal to 1, then x2 equal to 3, then x1 equal to 1, given x0 equal to 2। क्लियर। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, वो मैं थर्ड एग्जांपल में बताऊंगा। सो ये जो क्या लिखेंगे, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। देन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे 2 to 1, 1 to 3, 3 to 1। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एक एक ऑर्डर में डिक्रीज किया है तो ऊपर में एक ही होगा पावर में। सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 to 1 इंटू 1 to 3 into 3 to 1, P31। जो मैट्रिक्स दिया होगा वहाँ पे, मतलब जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन होगा उसके वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। सिंपली जो P21 पोजीशन का जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू गिवन होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड सीधा इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, नाउ ये हो गया बी वाला। नाउ सी वाला जो है, सी पे और एक डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिया हूँ। सी देखो, सी क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 1।
देखो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, मतलब ये जो है इसके बाद वाला जो कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं, वी ऑल नो दैट पी ए गिवन बी मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेम टाइप्स ऑफ थिंकिंग यू कैन थिंक हियर। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू 1 एंड x0 इक्वल टू 2। ठीक है, इसको लिखेंगे। देन क्या करेंगे, सेम प्रोसीड्योर 2 to 1 राइट साइड से आएंगे, 3 1 to 3 is 3 to 1, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1। एंड स्टेप्स जो है 1 1 स्टेप डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब पावर में 1 1 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स को देख के हम लोग ये तीनों वैल्यू लिख देंगे। एंड यहाँ पे और एक चीज होगा, क्या होगा, देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 इक्वल टू 2, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। एंड ये जो प्रोबेबिलिटी होगा ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल टू इलाबोरेट मोर to understand it more easily. Let us take this example, which is example I take from CSIR NET 2017 December section। questions को देखो कैसे आया यहाँ पर, देखो। So consider the Markov chain xn n greater equal to 0 with state space 1 2 and 3। this is the transition probability matrix। find x probability of x3 equal to 1 given x0 equal to 1। देखो यहाँ पर फास्ट क्या चेक करना है, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है कि नहीं, क्या चेक करना है, रो सम 1 होगा। ठीक है, तो देखो रो सम, फास्ट रो सम, ये जो है 0 प्लस हाफ 1, हाफ प्लस 0 प्लस हाफ 1, हाफ प्लस 0 1। सो दिस इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। देन चेक करो ये DSMC है कि नहीं है। सो TPM तो हो गया, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डन। देखो DSMC होगा, डबल स्टोकास्टिक मार्कअप चेन। सो उसके लिए क्या करना होगा, कॉलम सम भी 1 दिखाना होगा। तो देखो 0 प्लस हाफ 1, हाफ प्लस 0 प्लस हाफ 1, हाफ प्लस 0। दिस इज ऑल्सो DSMC ऑल्सो। DSMC का इंपॉर्टेंस बाद में हम लोगों को लगेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट यहाँ पर जो है एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सो देखो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है। सो एंड x3 से क्या होगा है, x0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1 तक। सो प्रोबेबिलिटी क्या हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स, देखो यहाँ पे 3 से डायरेक्ट डिक्रीज हुआ है 0 पे, दैट मीन्स पावर में कितना होगा, 3 - 0 डिफरेंस, ये होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 इन 3 स्टेप यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर। नाउ क्या बोला था हमें, पावर में जितना होगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स उतने तक मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स PQ हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, PQ, दैट मीन्स P इंटू P स्क्वायर एंड P स्क्वायर इंटू P, यू कैन एनीथिंग यू कैन से। सो P स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर होगा P इंटू P, दैट मीन्स 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 एंड देन 1/2 1/2 0 एंड देन होगा 0 1/2 1/2, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0, क्या होगा। एंड क्या कौन सा एलिमेंट चाहिए हम लोगों को, सिर्फ 1 1 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 1 एलिमेंट मीन्स यहाँ से जो ट्रांजिशन स्टेट स्पेस क्या दिया है, देखो 1 2 3 स्टेट स्पेस दिया है, मतलब ये है 1, ये है 2, ये है 3, सिमिलरली ये है 1, ये है 2, ये है 3। जरूरी नहीं है कि ये 0 से ही हो, जहाँ जैसा क्वेश्चन में होगा वो ऐसा ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैं जो एग्जांपल यहाँ पे लिया था वहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था। दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी टर्म्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पर P 0 0 था, यहाँ पर क्या होगा P 1 1 होगा। एंड हम लोग को यही एलिमेंट चाहिए PQ का। सो 0 हाफ 4 1/4 1/4, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, देखो 1/2 प्लस 1/2 1/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स अगेन 1/2 1/4 plus 1/4, again this one 0 0 1/4, then 0 1/4 0 1/4, then this multiplication 0 0 1/4, then this
1/4 0 1/4 1/4 plus 1/4 means 1/2. Similarly you can check the multiplication 1/4 1/4 and 1/2. This is the p square. And what is pq? So pq equal to p into p square. So 1/2 sorry 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0. This is the p, and p square means this. So this is p square. P square we can multiply easily. This is 0 into 1/2 means 0 1/8 plus 1/8 मतलब क्या होगा 0 1/8 plus 1/8 that means 1/4. एंड क्या कौन सा एलिमेंट चाहिए हम लोग को यहाँ पर, यही एलिमेंट चाहिए पी क्यू का 1 1. सो रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं है. सो आई स्किप द रिमेनिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर क्या होगा पी, देखो ये पी क्यू आ गया है, पी क्यू का 1 1 एलिमेंट. ठीक है. सो ये जो चाहिए था यहाँ पर पी क्यू का 1 1 एलिमेंट, पी क्यू का 1 1 एलिमेंट कौन सा आंसर होगा. सो आंसर होगा यहाँ पे 1/4. क्लियर. इफ देयर इज एनी डाउट देन लीव मी ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग जस्ट यही पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ एंड हाउ टू मेक टीपीएम. टीपीएम का कुछ CSIR NET में कुछ ऐसा मतलब ऐसे आ जाता है. तो स्पेशल टाइप्स ऑफ टीपीएम, कभी कभी एग्जाम में टीपीएम नहीं देते हैं उन लोगों ने, एंड कभी कभी टीपीएम गिवन होता है. सो टीपीएम कैसे बनाएंगे इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बेस्ड है. सो देखते रहिए. And if you like the content, then please give a like to this video, share it with your friends, and subscribe the channel. Thank you friends. See you again in the next video.